तो दोस्तों, मैं जसवंत राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक और ज़बरदस्त टॉपिक है, 2 अंकों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और यहाँ से आपको एक नंबर पक्का मिलेगा। यहाँ से एक नंबर आपको, इस वीडियो से एक नंबर आपको 100% मिलेगा। हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि 2 अंकों की एक संख्या होगी और उसके अंकों को पलटकर बनाई हुई एक और संख्या होगी, उनका अंतर दिया जाएगा या फिर उसका अंतर दिया जाएगा या फिर उनका योग दिया जाएगा। तो उनके अंकों का योग क्या होगा, उनके अंकों का अंतर क्या होगा, या फिर वो संख्या कौन सी होगी, ऐसे प्रश्नों का हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको सभी को बधाई देता हूँ विश्व हिंदी दिवस की। आज सभी को बधाई है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं विश्व हिंदी दिवस की। और इसी के उपलक्ष्य में हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर कल के वीडियो में इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो आज भी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि 2 अंकों की जो संख्या मैंने आपको बताई थी वो बताया था 10y + x। और 10y + x में क्या है, यहाँ पर जो x है वो इकाई का अंक है। x क्या है यहाँ पर, इकाई का अंक। और ये जो y है ये है दहाई का अंक। ये कौन सा अंक है, दहाई का अंक है। ये बात आपको बेहतर तरीके से मैंने कल आपको समझाया था। तो चलिए, इस संख्या को ऐसे ही क्यों लिखा जाता है 10y + x या फिर 10x + y के रूप में क्यों लिखा जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ। जैसे हमने मान लिया एक संख्या ले ली 32, हमने कोई एक संख्या ले ली 32। अगर इस संख्या को हम 10y + x के पदों में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे और ऐसा ही क्यों लिखेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इकाई का अंक x है, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 2 है। तो इकाई के अंक पर कितना है, 2। तो 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2। उसके बाद ये किसके स्थान पर है, 3 है दहाई के स्थान पर। 3 किसके स्थान पे, दहाई के स्थान पर। तो 10 में गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 30। और दोनों का योग करने के बाद मिल जाएगा 32। तो वही संख्या हमें मिल गई। अगर हमें इसके पदों में लिखना है तो कितना हो जाएगा, 10 में गुणा 3 तो कितना लिखेंगे, 10 में गुणा 3 और +2 बराबर 10 में गुणा 3 बराबर +2 बराबर कितना हो गया, 32। तो ये संख्या उसी के पदों में लिख जाती है। तो 3 है दहाई का अंक, यहाँ पर क्या है, दहाई का अंक। तो दहाई के अंक के साथ 10 का गुणा रहता है और इकाई का अंक उसमें जोड़ देते हैं। इसीलिए इस संख्या को 10y + x के पदों में लिखा जाता है। तो चलिए, अब हम वीडियो को सिर्फ 2 सेकंड में ऐसे सवालों के आंसर, कितने सेकंड में, सिर्फ 2 सेकंड में ऐसे सवालों के आंसर यहाँ पर आप दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले सवाल से आगाज को शुरू किया जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो आपको ये बात बेहतर तरीके से मैं बताने वाला हूँ। जैसे मान लिया अभी हमने संख्या ली कितनी, 32। हमने कितनी ली थी, 32। और 32 के अगर अंक पलटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। मतलब है कि 32 के अंक पलटेंगे तो बन जाएगा 23। और इनके अंकों का इनसे बनी संख्या क्या है, एक 32 है। और 32 के अंक पलटकर बनी संख्या कितनी है, 23 है। और 23 अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो हो जाता है 55। तो कितना हो जाता है, 55। 55 11 का गुणज होती है। 55 क्या होता है, 11 का गुणज होती है। तो इसको हम 11 से भाग दे देंगे तो 11 × 5 = 55। तो यहाँ भी अगर 32 में 3 और +2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। मतलब है कि दोनों अंकों का योग 5 होगा। दोनों अंकों का योग 5 होगा। अगर आपको संख्या पता है, अगर आपको संख्या पता है तो आप संख्या के अंक जोड़कर बता देंगे। लेकिन जब संख्या ही नहीं पता है तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमेशा याद रखना
कि कोई एक संख्या, हमेशा ये बात याद रखना कि कोई भी एक संख्या हो उसके अंक पलटकर उसी में अगर जोड़ा जाए तो वो 11 का गुणज होती है। वो क्या होता है? 11 का गुणज होती है। तो 11 का गुणज होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है अंकों का योग, और अंकों का योग क्या हो जाएगा? 66 में 11 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 11 छंगा 66, 11 छक्का 66। तो मतलब है कि अंकों का योग कितना हो जाएगा? 6। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर होगा ए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। अंकों का योग अगर दिया जाए तो 11 से भाग देना है। किसमें? उस संख्या के तथा उस संख्या के पलटने से बनी संख्या के योग में। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 33 है। योग कितना है? 33 है। तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? उस संख्या के अंकों का योग मतलब है कि 33 में 11 से भाग दे देंगे तो 11 तिया कितना हो जाता है? 33। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उस संख्या के अंकों का योग 3 होगा। कितना होगा? अंकों का योग 3 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 18 है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग हमेशा 11 का गुणज होता है और अंतर हमेशा 9 का गुणज होता है। अंतर हमेशा 9 का गुणज होता है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने मान लिया संख्या ले ली कितनी? 42। संख्या कितनी ले ली? 42। और 42 के अंक पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? पलटेंगे तो 2 4 मतलब हो जाएगा 24। अब 24 और 42 का अंतर हमेशा जो आएगा वो 9 का गुणज आएगा। कितने का गुणज आएगा? 9 का गुणज आएगा। तो यहाँ से लिख दाई 12, 12 में से 4 गया कितना? 18, 12 में से 4 गया 18, यहाँ बचा 3 और 3 में से 2 गया 1। तो ये 18 है 9 का गुणज। यहाँ पर आप क्या करेंगे? इसी में 9 से भाग लगा देंगे तो 9 दूनी हो जाता है 18। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया अंकों का अंतर, अंकों का योग पूछा जाए तो 11 से भाग, और अंकों का अंतर पूछा जाए तो आप लगाएंगे 9 से भाग। कितने से लगाएंगे? 9 से भाग लगाएंगे। कब? जब संख्या तथा उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का योग किया जाए तो 11 से भाग, अगर अंतर किया जाए तो 9 से भाग, क्योंकि अंतर हमेशा 9 का गुणज होता है। तो यहाँ पर देखते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटकर बनी संख्या का योग 132 है। बनी संख्या का योग 132 है तथा अंकों का अंतर 4 है। तथा अंकों का अंतर कितना है? 4 है। तो यहाँ पर वो संख्या कौन सी होगी ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है वो संख्या कौन सी है। क्या वो संख्या 73 है? क्या वो संख्या मान लिया यहाँ पर 84 है? क्या वो संख्या 51 है? क्या वो संख्या यहाँ पर 37 है? तो इस संख्या में हम देखेंगे 7 और 3 का अंतर 4 हो गया, 8 और 4 के बीच का अंतर ये भी 4 हो गया, 5 और 1 के बीच का अंतर ये भी 4 हो गया, 3 और 7 के बीच का अंतर यहाँ पर भी 4 हो गया। यहाँ पर कहा भी गया है कि यहाँ पर कहा गया है कि उनके अंकों का अंतर 4 है। अंकों का अंतर 4 है तो इसको क्या करें? इसी के साथ जोड़ के देखिए। देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन कैसे पकड़ना है। सिर्फ इन दोनों को जोड़ कर देखिए कि इकाई का अंक मिल रहा है। यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो है 2। इकाई का अंक कितना है? 2 है। तो 2 यहाँ पे मिलेगा, 7 और 3 10, और 10 में इकाई का अंक 0 होता है, यहाँ पर इकाई का अंक 2 है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 8 और 4 12, 8 और 4 12 इकाई का अंक मिल रहा है। इकाई का अंक कितना मिल रहा है? 2। यहाँ पर 8 और 4 कितना होता है? 12। तो 12 को जोड़ने से यहाँ पर इकाई का अंक मिल रहा है 2। तो यहाँ पर करके देखिए कितना है? 84। 84 के अंक बदल देंगे तो हो जाएगा 48, और 48 और 84 का योग 8 और 4 12, 8 और 4 12 और 1 13, मतलब है कि 132 मिल गया। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 84। वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 84 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल की तरफ। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 3 गुनी है। अब देखिए आपको यहाँ पर बहुत कंसंट्रेशन होकर देखना है
कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का जो योग है, अंकों के योग की 3 गुनी है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ कि अगर 24 है, अगर ये कितनी है 24 है, और 24 के अंकों का योग कितना है 6, 24 के अंकों का योग कितना है 6, और 6 की ये कितनी गुनी है 24 4 गुनी, 24 कितने गुनी है 4 गुनी। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वो 3 गुनी है। अगर 3 गुनी है वो 3 का गुणज होगी, वो संख्या क्या होगी 3 का गुणज होगी। आप हमेशा याद रखना इस बात को। क्या याद रखेंगे भाई, याद रखेंगे कि किसी भी संख्या के अंकों के योग के 3 गुनी है तो 3 का गुणज, 4 गुनी है तो 4 का गुणज, 5 गुनी है तो 5 का गुणज। तो यहाँ पर कितने गुनी है 3 गुनी है, तो 3 गुनी का मतलब है कि 3 का गुणज होगी। तो 3 का गुणज इसमें कौन सी है, 3 का गुणज 32 नहीं है तो ये कट जाएगी, 3 का गुणज 23 नहीं है ये कट जाएगी। बची मेरे पास 2 संख्याएं, एक 27 और एक 72। अब वो कह रहा है कि उसमें 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के अंक पलट जाते हैं। अंक क्या हो रहा है, पलट जाते हैं। 72 में अगर 45 जोड़ेंगे तो 72 से ज़्यादा होगी, और अंक पलटने पर इसको बनाएंगे तो 27 नहीं बनेगी, 27 कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 27, और 27 में 72 जो 27 में 45 जोड़ देंगे तो अंक पलट जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा डी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक और धुआंधार सवाल, एक और ज़बरदस्त सवाल है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दाई के अंक का 2 गुना है। पहली शर्त है कि इकाई का अंक दाई के अंक का 2 गुना है, और दूसरा कह रहा है कि यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाती है। 27 अधिक हो जाती है तो संख्या कौन सी थी, तो कौन सी संख्या थी आपको ये पकड़ना है। दोनों शर्तों को आप जबरदस्ती से नहीं, बिल्कुल आराम से पकड़ेंगे। कि पहली तो शर्त यह है कि इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। तो यहाँ पर ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो ये 2 गुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, सही बात है। यहाँ पर भी इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, ये भी सही बात है। यहाँ पर इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, ये भी सही बात है। लेकिन यहाँ पर दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो ये ऑप्शन पहले से ही गलत हो गया। यहाँ पर इकाई का अंक दहाई के अंक का आधा है, या फिर कह सकते हैं दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। इनमें से आप चेक करते हैं दूसरी शर्त, यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाती है। पुरानी संख्या 27 मतलब कम थी, और नई संख्या जो बनी है वो 27 अधिक है। 27 अधिक कौन सी है, जो नई संख्या बनेगी। नई संख्या का मतलब है अंक पलटने के बाद, अंक पलटने के बाद जो संख्या बनेगी वो संख्या बन जाएगी 27 अधिक। अब इसको अंक पलटेंगे, जब इसके अंक पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 42, और इनके बीच का अंतर कितना है 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8। यहाँ पर इकाई का अंक है 7, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर इसका अगर अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 48, के अंक पलटेंगे तो हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा 84, और 84 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, यहाँ पर इकाई का अंक 7 है, तो बची हुई संख्या कौन सी हो जाएगी 36। इसको हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 36 के अंक बदलेंगे तो ये हो जाएगा 63, और 63 और 36 का अंतर 27 होता है। तो यहाँ पर जो अंतर है, आंसर है, वो हमारा हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी, मतलब 36 आंसर इसका हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को आप 3 से 4 सेकंड में ऐसे सवालों को आप आसानी से कर पाएंगे। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इस सवाल की तरफ कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, तो वह संख्या कौन सी होगी।
वो संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन से ही पकड़ना है कि कौन सी होगी। तो यहाँ पर दिया गया है कि 48। पहली शर्त क्या है कि दो अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। तो यहाँ पर इसके अंक अगर जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना होता है 12। 8 और 4 12 और 12 का 4 गुना 12 चौक 48 सही है। दूसरा क्या है कि गुणनफल की 3 गुनी भी होना चाहिए। तो 8 गुणा 4 8 चौकू 32 और 32 की 3 गुनी ये नहीं होगी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये अगर इसको देखें कि अंकों का योग 1 + 2 = 3 और 3 चौकू होता है 12, तो मतलब पहली शर्त पूरी है। तो 2 में गुणा 1। दूसरी शर्त क्या है कि अंकों के गुणनफल की 3 गुनी, अंकों के गुणनफल की 3 गुनी होना चाहिए। कितनी 12 2 3 6, मतलब है कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हमारा ऑप्शन आ जाएगा 3 और +6। 3 + 6 में गुणा कितने का 4 गुनी है, तो 4 गुनी कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36। 9 चौक 36। उसके बाद गुणनफल की, तो 3 में गुणा 6 में गुणा 3, तो ये हो जाएगा 3 18 और 18 3 कितना हो गया 54, मतलब कितना मिलना चाहिए था 36। पर 6 है, इसके अंकों का योग कितना है 6 और 6 का 4 गुना होता है 24। 6 का 4 गुना 24 होता है। 6 का 4 गुना 24। अगर इनके अंकों का गुणनफल मतलब 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 और गुणा 3 का मतलब है कि दोनों के गुणनफल का 3 गुना, दोनों के गुणनफल का कितना है 3 गुना। तो 4 दूनी 8 और 8 3 कितना हो गया 24, मतलब दोनों शर्तों में हमें मिल गया है 24। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब हो जाएगी वो संख्या 24। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।